अगर आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में, सिचुएशनशिप में, मैरिज में, किसी भी लव रिलेशनशिप वाली सिचुएशन में दूसरा इंसान आप में इंटरेस्टेड तो है, दूसरे इंसान के मन में आपके लिए फीलिंग्स तो है, बट वो क्लियरली बोल नहीं रहा है, जता नहीं रहा है, दिखा नहीं रहा है, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। आप में से जो भी लोग हैं जिनको मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर है, जो कि टाइम टू टाइम डिकोड करते रहते हैं, गेस करते रहते हैं, और वो गेसिंग वर्क से आप थक गए हो, आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो सोचते सोचते कि दूसरे के बोलने का या कोई चीज करने का मतलब क्या था। ये रीडिंग आपके लिए है, ये रीडिंग देखिए, आपको सारे जवाब मिलेंगे। ऑल्सो ये प्रिडिक्शन बेस्ड रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि इमोशनली क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या करंट एनर्जीज हैं, what the other person is holding back, because कई बार क्या होता है कि हम साइलेंस को बहुत सारी एक फीलिंग्स समझ लेते हैं, बट साइलेंस जो होता है डज नॉट मीन कि कोई फीलिंग नहीं है, डज नॉट मीन लैक ऑफ फीलिंग, इट जस्ट मीन्स कि कहीं कोई सच रिवील ना हो जाए, बस उस चीज का डर कि कोई अगर मैं साइलेंस ब्रेक कर दूंगा, क्लैरिटी दे दूंगा, तो कहीं कोई सच, कोई चीज ऐसी जो मैं छुपाना चाह रहा हूं वो सामने ना आ जाए। साइलेंस का मतलब सिर्फ वो होता है। स्टार्ट करते हैं ओवरऑल एनर्जी के साथ, व्हाट्स एग्जैक्टली हैपनिंग राइट नाउ। ओके, देखिए करंट एनर्जीज आपके और दूसरे इंसान के बीच में जो है ना, यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट है, ऐसा नहीं है इमोशनल अटैचमेंट नहीं है या फीलिंग्स नहीं है बट अनस्पोकन बहुत है। वो अटैचमेंट को लेकर बात नहीं होती है, क्लैरिटी नहीं दी जा रही है, कोई कंजर्वेटिव बहुत है या फिर वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है सिचुएशन को, जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ना चाहता है, कोई क्विक डिसीजन नहीं लेना चाहता है मे बी, बट फीलिंग्स है, इंटरेस्ट है, अटैचमेंट है, बट बोला नहीं जा रहा है दूसरे इंसान से। अनस्पोकन फीलिंग्स की बात हो रही है, मे बी द अदर पर्सन इज वेरी हेजिटेंट, वो हेजिटेट कर रहा है, अभी सही टाइम नहीं है, बहुत जल्दी है शायद उनके लिए, बट दे आर होल्डिंग बैक। और ऐसा नहीं है कि उनको ये चीज दिख नहीं रही है कि आप वेट कर रहे हो या आप कंफ्यूज्ड हो या आप चाह रहे हो कि वो आपको कोई क्लैरिटी दे, उनको ये चीज दिख रही है, दे आर वॉचिंग यू क्वाइटली, वो दूर से कहीं से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको पता है कि उनके एक्शंस और क्लैरिटी ना देने की वजह से व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, दे नो दैट। ठीक है, तो वो एनर्जी भी अभी इस टाइम पे मुझे दिख रही है। क्लोजनेस चाहते हैं बट वल्नरेबिलिटी को भी अवॉइड कर रहे हैं, और जब इंसान क्लोज होता है किसी के साथ, चाहे फिजिकली क्लोज हो, इमोशनली क्लोज हो, वल्नरेबल हो ही जाता है, और उस वल्नरेबिलिटी को अगर कोई अवॉइड कर रहा है तो वो क्लोज नहीं हो सकता है। यहाँ पे वो वल्नरेबल होना, अपना पास सामने लाना, अपनी वीकनेसेस सामने लाना, इमोशनल होना, वो अभी उसको अवॉइड कर रहे हैं, वो उस तरफ जाना ही नहीं चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, अभी वो रेडी नहीं है मे बी अभी इस टाइम पे। देखिए, जब तक इस वल्नरेबिलिटी को या वीकनेसेस को वो अवॉइड करते रहेंगे, वो आपके पास क्लोज कभी नहीं आ पाएंगे और आपको क्लैरिटी भी नहीं दे पाएंगे, हमेशा हेजिटेंट रहेंगे, बोलेंगे नहीं कुछ, दूर से ही देखते रहेंगे, बिकॉज यहाँ पे इंटरेस्ट तो है, ऐसा नहीं है कि वो इमोशनली एम्प्टी है, ये इंसान इमोशनली अनअवेलेबल है, बिल्कुल खोखला है, इमोशनली ड्राई, नो, नॉट दैट, इमोशनली ड्राई नहीं है, वो इमोशनली एम्प्टी नहीं है, बट वो इमोशनली गार्डेड है बिकॉज ऑफ देयर पास्ट, बिकॉज ऑफ देयर ट्रॉमास, बिकॉज ऑफ व्हाट दे हैव बीन थ्रू। वो उन्होंने अपने आसपास वॉल्स बनाई हुई है और उनको लगता है कि अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम कि मैं वो वॉल्स को ब्रेक करूं, मैं अपने गार्ड को लेट डाउन करूं,
अभी बहुत जल्दी है, अभी मुझे वल्नरेबल नहीं होना है, अपने वीक पॉइंट्स नहीं बताना है दूसरे को। सो अभी तो दे आर इमोशनली गार्डेड, बट इंटरेस्ट भी है एंड दे आर ट्राइंग टू स्टे इन कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोल अगर लूज कर देंगे तो उनको आपके हिसाब से चलना पड़ेगा, और फिर हो सकता है उनको ये लगता हो कि जैसे पहले के लोग उनको छोड़ के गए, आप भी उनको छोड़ के चले जाओगे, हो सकता है। तो उस वजह से वो अपने एक्शंस में मे बी आपको दिखा रहे हो कि वो इंटरेस्टेड हैं, वो इमोशनली अटैच्ड हैं, बट वो वर्ड से नहीं बोल रहे हैं। बोलने में कोई चीज एक्सप्रेस करना, कन्वे करना, प्रॉमिस करना, कमिट करना, वो बोलने में नहीं कर रहे हैं, एक्शंस में डेफिनेटली वो आपको दिखा रहे हैं। करंट एनर्जी तो यही बता रही है। अब देखते हैं कि ये जो करंट एनर्जी है, जो भी हो रहा है अभी, जो भी चल रहा है, व्हाई इट्स हैपनिंग, रूट कॉज क्या है वो देखते हैं। देखिए, आप में से काफी लोगों के लिए जो रूट कॉज है ना, उनका आपको क्लैरिटी ना देना या एटलीस्ट वर्डिंग्स में कन्वे नहीं करना, अपनी फीलिंग्स बोल के कन्वे नहीं करना, उसका मेन रीजन है फियर ऑफ रिजेक्शन। उनको लगता है कि जब वो अपना मन खोल के आपके सामने रखेंगे, कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दो, और उस वजह से वो बाउंड्रीज रखे हुए हैं, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको लगता है यही प्रैक्टिकल तरीका है कि अभी मैं कन्वे नहीं करूंगा, मे बी ये इंसान मुझे रिजेक्ट कर दे, और वो बहुत स्ट्रैटेजिकली आगे चलना चाहते हैं। इनका कोई पास्ट ट्रॉमा रिलेशनशिप कुछ होगा जहां पे इनको धोखा मिला होगा या डिसेप्शन हुआ होगा, एंड मे बी किसी ने चालाकी चली हो, और या इनको कोई रिजेक्ट करके चला गया हो। सो वो जो एक फियर ऑफ कमिटमेंट है या फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मे बी आई एम नॉट रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप येट, मे बी आई एम नॉट अवेलेबल इमोशनली, हालांकि इमोशनली ड्राई नहीं है, बट मे बी वो आपकी और उनके रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो क्लियरली वर्ड्स में, शब्दों में आपको कुछ बोल नहीं रहे हैं। पास्ट हर्ट तो डेफिनेटली है, किसी ने इनके जो ट्रस्ट को ब्रेक किया था, तो उस वजह से भी ये अभी कमिटमेंट से बहुत डरते हैं। इनको लगता है नहीं नहीं, अभी आई एम नॉट रेडी येट, और मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी नहीं हूं, और वो गार्ड्स भी अपने रखे हुए हैं, इमोशनल गार्ड्स, इमोशनली गार्ड करा हुआ है उन्होंने अपने आप को, अपनी ईगो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि पिछली बारी भी लास्ट इनके रिलेशनशिप में भी यही हुआ होगा, किसी ने इनको धोखा दिया होगा और इनकी ईगो हर्ट हुई होगी, ऑफ कोर्स ईगो हर्ट हुई होगी या इमोशंस हर्ट हुए होंगे, बट ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दे डेफिनेटली फील दे आर नॉट रेडी येट। आप में इंटरेस्ट है, आपके लिए फील करते हैं, बट उस भारी भरकम कमिटमेंट और रिलेशनशिप के लिए अभी तो रेडी नहीं है। और आपको एज अ पार्टनर या जो भी आपकी सिचुएशन है, आपको भी एक चीज अंडरस्टैंड करनी जरूरी है। कई लोगों को प्यार से डर नहीं लगता है, ठीक है, दे डोंट फियर लव, कि प्यार कर लिया तो उससे नहीं नहीं प्यार नहीं करना है, दे डोंट फियर लव, दे फियर व्हाट लव विल डिमांड फ्रॉम देम। बिकॉज प्यार सिर्फ ये नहीं होता है ना कि आपने आई लव यू बोला, आई मिस यू बोला एंड डन, खत्म। व्हेन यू फॉल इन लव, आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, आपको अपनी तरफ से एफर्ट डालना पड़ता है, कई चेंजेस लाने पड़ते हैं, तो कुछ काम करना पड़ता है ना, तो वो एक रिलेशनशिप डिमांड करता है, और ये उस डिमांड्स के लिए रेडी नहीं है अभी। दे डोंट फियर लव, वो बस उनको लगता है वो चीज वो दे नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, जो एक रिलेशनशिप में करनी चाहिए होती हैं, किसी को करनी जरूरी होती हैं। वॉट यू नीड टू स्टॉप डूइंग इमीडिएटली, इस सिचुएशन को और वर्स ना बनाने के लिए कौन सी चीजें हैं जो आपको करना बंद करना पड़ेगा इमीडिएटली, वो देखते हैं।
देखिए, इस सिचुएशन को जो सबसे मेजर चीज वर्स बना रही है वो है आपका चेस करना। अगर आप ऐसे किसी इंसान को चेस कर रहे हो क्लैरिटी के लिए जो कि जान के क्लैरिटी देना अवॉइड कर रहा है, उससे आपको कुछ कुछ नहीं मिलेगा। स्टॉप चेजिंग समवन हु इज अवॉइडिंग क्लैरिटी, ठीक है? बिकॉज सी, दूसरे इंसान को पता है कि वो क्या कर रहा है। द अदर पर्सन नोज दैट ही और शी इज नॉट गिविंग क्लैरिटी बिकॉज दे डोंट वांट टू। सो ऐसा नहीं है कि कभी किसी दिन ऑल ऑफ अ सडन वन मंडे ये इंसान उठेगा और इसको लगेगा कि अच्छा आज क्लैरिटी देते हैं। नहीं, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। यू नीड टू स्टॉप चेजिंग क्लैरिटी, बिकॉज जो इंसान नहीं दे रहा है वो नहीं देगा। ये अवॉइड कर रहा है, किसी वजह से अवॉइड कर रहा है, रेडी नहीं है, दूसरा इंसान है, इमोशनली लाइक अभी पुराने रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकला है, वट एवर द रीजन इज, द पर्सन इज अवॉइडिंग इट। यू नीड टू स्टॉप चेजिंग फॉर क्लैरिटी। अपने आप को ओवर एक्सप्लेन करना बंद कर दो, थोड़ा बैलेंस तरीके से आगे चलो, ठीक है? क्योंकि जितना आप ओवर एक्सप्लेन करोगे, जितना आप ओवर गिव करोगे इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशनशिप में, आपको उतना ही ये इंसान ग्रांटेड लेता रहेगा। आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, जितना ये इंसान डाल नहीं रहा है उससे ज्यादा एफर्ट्स आप डाल रहे हो, इस होप के साथ कि कभी इसको आपका प्यार दिखेगा और ये एफर्ट डालेगा या डालेगी। वो चीज नहीं होगी। यू नीड टू स्टॉप ओवर गिविंग। अपनी तरफ से ओवर करने वाली जो चीज है ना, वो आपको बंद करनी पड़ेगी। और कई बार क्या होता है, हम ना बहुत ज्यादा इतने इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम इंसान जो दिखा रहा होता है हम उसको नहीं देखते हैं। हम अपने दिमाग में एक वर्जन बना लेते हैं अपना कि इस इंसान में पोटेंशियल है और आगे जाके मे बी इसका पोटेंशियल कभी दिखेगा और कभी ये चेंज होगा और कभी ये मेरे एफर्ट्स को वैल्यू करेगा और मेरे साथ लाइक मुझे प्यार करेगा और रेसिप्रोकेट करेगा। यहाँ पे यू नीड टू स्टॉप वेटिंग फॉर देम टू बिकम इमोशनली ब्रेव। वो अपने किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, उनको इमोशनली अवेलेबल होना है, नहीं होना है, उनका पास्ट का क्या चीज है, इमोशनली वीक है, स्ट्रांग है, दैट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस चीज का वेट करना बंद कर दीजिए कि हाँ कभी ये इंसान इमोशनली एक ब्रेव होगा, स्ट्रांग होगा और ये एक्शन लेगा और मेरे पास आएगा। वो पोटेंशियल है एक जो आप अपने दिमाग में इमेजिन कर रहे हो। आपको अभी देखना है कि अभी ये इंसान आपको क्या दिखा रहा है। एम आई केपेबल? क्या मैं हैंडल कर सकता हूं? क्या मैं इमोशनली, मेरे अंदर कैपेसिटी है हैंडल करने की? जो दिखा रहा है वो देखो, जो नहीं दिखा रहा है स्टॉप डूइंग दैट। उस चीज के पीछे भागना बंद कर दो एंड स्टॉप टेकिंग देयर साइलेंस पर्सनली। ये कुछ नहीं बोलते हैं, क्लैरिटी नहीं देते हैं, वर्ड्स में जताते नहीं, बताते नहीं है और आप सोचना स्टार्ट कर देते हो दैट मे बी यू आर नॉट गुड इनफ, मे बी आपको और एफर्ट डालने की जरूरत है, मे बी आपको इनकी और बातें मानने की जरूरत है, मे बी आपको इस रिलेशनशिप को और ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, मे बी आप कुछ गलत कर रहे हो, आपकी गलती है, आपको ठीक करना है। आप सारी चीजें पर्सनली लेना स्टार्ट कर देते हो। अगेन स्टॉप डूइंग दैट। इनके साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि आप में कुछ खराबी है, इनके साइलेंस का मतलब ये है कि उनमें खराबी है, वो टाइम ले रहे हैं, वो श्योर नहीं है। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद यू। आप में कोई कमी नहीं है, वो इंसान कंफ्यूज्ड है या क्लियर नहीं है या क्लैरिटी देना नहीं चाहता है, बट जो भी है वो उनके एंड पे है, आपके एंड पे नहीं है। पर्सनली मत लो यहाँ पे उन चीजों को, और उनके कंफ्यूजन को दूर करना अपनी जॉब मत बनाओ। उसको, उस बोझ को अपने ऊपर लाद के मत चलो, अपने ऊपर डाल के मत चलो, बिकॉज उनका कंफ्यूजन खत्म करना आपका काम नहीं है, वो उनका काम है, वो उनकी जर्नी है। जितना आप उस चीज को पर्सनली लोगे उतना ही आपको लगेगा कि हाँ मैं कोई ऐसी चीज करूं जिससे ये इंसान और श्योर हो जाए मेरे बारे में। होना होता तो श्योर हो चुका होता। सो स्टॉप डूइंग दीज थिंग्स। अब देखते हैं व्हाट यू नीड टू स्टार्ट डूइंग। ऐसी कौन सी चीजें आपको करना स्टार्ट कर देना चाहिए इमीडिएटली, सो दैट ये सिचुएशन, ये फेज थोड़ा सा
स्लाइटली बेटर हो, आपके लिए बेहतर हो। देखिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर फोकस वापस लाना पड़ेगा। यू नीड टू रिटर्न फोकस टू योर सेल्फ, बिकॉज ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। देखिए, जितना आप अपनी वैल्यू करोगे उतना ही दूसरा आपकी वैल्यू करेगा। जितना आप अपना ध्यान रखोगे उतना ही दूसरा आपका ध्यान रखेगा। अगर दूसरे को ये चीज दिख रही है कि आप अपना खुद का ध्यान नहीं रख रहे हो, अपनी खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हो, तो वो भी नहीं करेगा। सो सबसे पहली चीज है, अपने ऊपर फोकस ले आइए। इस रिलेशनशिप, इस इंसान पे ध्यान देना, एफर्ट डालना, उसी के आसपास आपकी लाइफ पूरी रिवॉल्व हो रही है, वापस आ जाइए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि छोड़ दीजिए, बट बैलेंस बनाइए। अभी के लिए रिटर्न फोकस टू योर सेल्फ, लेट देम मीट यू हाफ वे। यहां पे हो क्या रहा है कि सारे चेंजेस आप अपने अंदर ला रहे हैं, अपनी तरफ से सारी चीजें कर रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए, उनके मुंह से क्लैरिटी निकलवाने के लिए आप इतना एफर्ट डाल रहे हो कि आप उनको एफर्ट डालने का कोई एक स्कोप ही नहीं छोड़ रहे हो। यहां से वहां तक अगर जाना है, वो वहां खड़े हैं, तो आप पूरा रास्ता तय कर रहे हो। ठीक है, तो वो एफर्ट डालें कब? आप कोई कुछ छोड़ ही नहीं रहे हो उनके एफर्ट डालने के लिए स्कोप। आधे रास्ते जाओ और रुक जाओ, देखो कि वो आधा रास्ता आगे आता है या नहीं आता है। अगर आएगा, एफर्ट डाल रहा है, द पर्सन इज स्टेपिंग अप, फेयर इनफ। अगर नहीं आएगा, तो ऐसे इंसान के साथ आपको आगे जाना क्यों है, जिसमें सिर्फ पूरी जिंदगी आप ही एफर्ट डालते रह जाओगे। सारा इमोशनल बर्डन, इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारी आपके ऊपर ही रहेगी। क्यों चाहिए ऐसा इंसान? सो लेट देम मीट यू हाफ वे। अपनी तरफ से बाउंड्रीज सेट करो, इमोशनल बाउंड्रीज, कि मैं इतना ही करूंगा, इतना ही एफर्ट डालूंगा, इससे ज्यादा कोई चीज नहीं करूंगा। और एक इमोशनल बाउंड्रीज होती है कि नहीं, ये चीज मुझे नहीं पसंद है तो ये चीज नहीं पसंद है, ये चीज पसंद है तो पसंद है, इसमें मैं चेंजेस कोई नहीं लाऊंगा या लाऊंगी, बिकॉज दूसरा इंसान मुझे बोल रहा है। कल को अगर दूसरा इंसान आपकी वो बाउंड्री ब्रेक करता है, बाउंड्री हो गई या आपके डील ब्रेकर्स हो गए, अगर दूसरा इंसान आपकी बाउंड्रीज की या डील ब्रेकर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता है, यू विल अंडरस्टैंड कि उसके लिए आपकी वैल्यूज, आपके लाइक्स और डिसलाइक्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि आप अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखिए, क्या आप उनके लाइक्स और डिसलाइक्स को या डील ब्रेकर्स को रिस्पेक्ट नहीं करोगे? वाई? बिकॉज यू केयर फॉर देम। आपके लिए वो इंसान इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो नहीं कर रहा है, तो आप सोचिए कि उनके लिए फिर आप कैसे इंपॉर्टेंट हुए। ठीक है, तो अपनी बाउंड्री सेट करो, एफर्ट डालो, बट इतना नहीं कि सारा खुद ही कर लो काम। दूसरे ने जो काम करना है वो भी आप खुद ही कर लो। ठीक है, और उसके साथ साथ कोई भी चीज अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो ना, बता रहे हो इस इंसान को, जैसे कि मैंने बोला डील ब्रेकर्स के बारे में, बाउंड्रीज के बारे में, कोई चीज लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में, एक बारी बताओ, बस छोड़ दो। उसके बाद देखो कि एक बारी बताने के बाद क्या ये इंसान याद रखता है उस चीज को, या बाउंड्रीज को ब्रेक करता है, भूल जाता है। अगेन, पुट योर सेल्फ इन देयर शूज। क्या आप याद रखोगे? दूसरे ने अगर आपको बोला कि मुझे ये चीज नहीं पसंद, आप रखोगे याद, है ना? बिकॉज ऐसे ही रिलेशनशिप्स आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी चीज है ना, उसको एक बारी कम्युनिकेट करो, बोलो, और फिर उसके बाद सिर्फ ऑब्जर्व करो। देखो कि दूसरा इंसान आपके कम्युनिकेट करी हुई चीज का कितना आदर करता है, कितना रिस्पेक्ट करता है। आपको सारी चीजें अपने आप समझ आ जाएंगी। पीस को चूज करो, ना कि ओवर गेसिंग को। गेस करना बार बार, क्या दूसरा बोला, उसका क्या मतलब था, उसने ये क्यों बोला, उसके एक्शन का ये क्या मतलब था। चूज पीस ओवर गेसिंग। आपको अगर अपनी लाइफ पूरी लाइफ सॉर्टेड चाहिए, तो थोड़ा मेंटल पीस की तरफ जाइए। बिकॉज क्लैरिटी जो होती है ना, क्लैरिटी भीख मांग के कभी नहीं मिलती है। क्लैरिटी इज नॉट बेग्ड फॉर।
आपको क्लैरिटी अगर कोई इंसान खुद दे रहा है तो ठीक है, बट बेग करके क्लैरिटी कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आपको बेग करना पड़ रहा है तो अपने आप चीज रिवील हो रही है। वो रिवील होती हुई चीज को आप देख नहीं रहे हो, बस उसको इग्नोर कर रहे हो, बट रिवील चीज अपने आप हो रही है आपके सामने। अब देखते हैं कि अगर इस रीडिंग को आप फॉलो करते हैं, रीडिंग में दी गई गाइडेंस को आप फॉलो करते हैं, तो आपके साथ क्या चेंजेस हो सकते हैं, कैसे चीजें बदल सकती हैं आपके लिए। देखिए, जैसे ही आप इस रीडिंग में दी गई एडवाइस को फॉलो करना स्टार्ट करोगे, जो मैंने आपको बोला कि यू नीड टू स्टार्ट डूइंग, यू नीड टू स्टॉप डूइंग, वो चीजें आप इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो एक बारी, एंड द मोमेंट यू स्टॉप डूइंग दैट और यू स्टार्ट डूइंग सर्टेन थिंग्स, इमोशनल पावर अपने आप आपके साथ पास आ जाएगा। आप डिसिप्लिन्ड हो जाओगे, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे से चलना स्टार्ट हो जाएंगे, हार्मनी आ जाएगा, इनर हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन, सेलिब्रेशन, सारी चीजें आपकी लाइफ में अच्छे से होनी स्टार्ट हो जाएंगी। इमोशनल बैलेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी सब वापस आ जाएगा। जो भी एंग्शियस हो, घबराते रहते हो, पैनिक होते रहते हो, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ऑल्सो आपके सामने ना क्लैरिटी आ जाएगी, सच रिवील हो जाएगा, ट्रूथ विल बिकम विजिबल वेरी क्विकली, बिकॉज द मोमेंट यू इम्प्लीमेंट दीज चेंजेस, या तो दूसरा इंसान, ईदर द पर्सन, दैट पर्सन विल स्टेप अप, अपनी तरफ से एफर्ट लेगा, उसको दिखेगा कि अच्छा ये तो बहुत ज्यादा क्लियर है, इसको ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, ये तो बाउंड्रीज ड्रॉ कर रहा है, तो अगर मुझे इसके साथ रहना है तो मुझे क्लैरिटी देनी पड़ेगी। सो ईदर द पर्सन विल स्टेप अप, और अगर वो सीरियस नहीं है आपको लेकर और उसकी लाइफ में आप इंपॉर्टेंट नहीं हो, देन द पर्सन विल फेड अवे, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग। आई मीन, अगर वो आपको लेकर सीरियस ही नहीं है तो वो क्यों रहेगा आपके साथ? उसको जब दिखेगा कि अच्छा मेरे हिसाब से ये इंसान बेंड नहीं हो रहा है, मैं अपर हैंड नहीं रख पा रहा हूं, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, तो आगे बढ़ता हूं मैं, तो ऐसा इंसान आपको वैसे भी नहीं चाहिए लाइफ में। अपने आप वो ये सिचुएशन, रिलेशनशिप फेड आउट हो जाएगा इफ इट्स दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। ठीक है, एंजाइटी आपकी खत्म हो जाएगी, आप सस्पेंस में रहना बंद हो जाओगे। ईदर वे यू विन, चाहे वो इंसान रहे, चाहे वो इंसान आपकी लाइफ से जाए, आप जीतोगे। यू विल स्टॉप लिविंग इन अनसर्टेनिटी, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या ये इंसान कभी मुझे पसंद करेगा, क्या ये इंसान मेरे साथ रहेगा, क्या ये मुझसे शादी करेगा, क्या मैं इनफ नहीं कर रहा हूं, क्या मुझे और एफर्ट डालने की जरूरत है, क्या मुझे चेंजेस लाने की जरूरत है। ये चीजें जो आप खुद से क्वेश्चंस पूछते रहते हैं ना, ये सब बंद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, पैटर्न्स समझने की जरूरत होती है। जब आप पैटर्न्स को समझ जाते हो ना, आइडेंटिफाई कर लेते हो, वहां पे काम बहुत आसान बन जाता है। आप किसी को भी अगर चेस कर रहे हो क्लैरिटी के लिए, आंसर्स के लिए, किसी भी चीज के लिए, द मोमेंट यू स्टॉप चेजिंग आंसर्स कि हाँ मुझे जवाब दो, मुझे बताओ तुमने क्या सोचा, ये वो, द मोमेंट यू स्टॉप चेजिंग आंसर्स इज ऑफन द मोमेंट ट्रूथ रिवील्स इटसेल्फ। सच अपने आप सामने आ जाता है, ट्रूथ फाइनली अराइव्स, बिकॉज जितना आप जवाब के पीछे भागते रहोगे उतना ही आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। जैसे ही आप एक जगह रुक जाओगे, चेस करना बंद कर दोगे, सच अपने आप सामने आपके आ जाएगा। और ये एक बहुत यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसको आपको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, इस रीडिंग में अगर आपके साथ कोई भी पार्ट रेजोनेट करा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि रेजोनेट हुआ नहीं हुआ, बिकॉज सारी रीडिंग तो रेजोनेट नहीं होगी, कोई पार्ट रेजोनेट करेगा, कोई नहीं करेगा। जो रेजोनेट हुआ उसके साथ बैठिए, सिट विद दैट पार्ट, एब्जॉर्ब करिए उसको। जो नहीं हुआ, लेट इट बी, लीव इट, उसको जबरदस्ती फिट करने की जरूरत नहीं है अपनी लाइफ में। बट अगर इस रीडिंग से आपको जरा सी भी हेल्प मिली अंडरस्टैंड करने में, या क्लैरिटी मिली आपकी लाइफ की जो सिचुएशन चल रही है,
तो मेरा नाम है दीपाली कौल और मेरे चैनल का नाम है इमरामा टैरो। अगर आप अपनी लाइफ के किसी भी ऐसे फेज में, सिचुएशन में स्टक है जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़ें, क्या करें, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स करवा सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।